Hi friends, welcome to another session of Learn English with Alka and Tani. So today आज हम जो है कुछ बेसिक सेंटेंसेस आज हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस से, क्योंकि पहले हम शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर स्लोली एंड स्टेडली जैसे हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी हम लॉन्ग सेंटेंसेस भी इजीली बोल पाएंगे। तो पहले हम शॉर्ट सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं या कई बार कईयों का इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं होता है या बच्चों को समझा रहे होते हैं घर में, तो आप उनको शॉर्ट सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। तो अपने बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ शॉर्ट सेंटेंसेस से कम्युनिकेट कीजिए और फिर स्लोली एंड स्टेडली आप देखेंगे कि इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट सेंटेंस, द फर्स्ट इज आर यू लेजी? तुम बहुत आलसी हो। यू आर लेजी, तुम बहुत आलसी हो। जैसे आप कहते हो अपने बच्चों को कि तुम तो बहुत आलसी हो, 10 बजे उठते हो, सुबह जल्दी उठा करो। तो आज के बाद आप ये नहीं कहोगे तुम बहुत आलसी हो, आप क्या बोलोगे? यू आर लेजी, यू आर लेजी। अब आप जैसे कोई फ्रेंड्स की लड़ाई हो जाती है, आप कहते हो चलो भाई लड़ाई खत्म करो, हाथ मिलाओ, बात को फिनिश करो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आज के बाद ये नहीं कहेंगे हाथ मिलाओ, हम क्या बोलेंगे? शेक हैंड। क्या कहेंगे? शेक हैंड। हाथ मिलाना को क्या कहते हैं? शेक हैंड करना, दोस्ती करना। तो आज के बाद आप हाथ मिलाओ की जगह बच्चों के साथ क्या यूज करेंगे? वर्ड्स शेक हैंड। थर्ड इज आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। जैसे कोई आपको कहता है कि मेरा ये काम कर दो या कल जल्दी टाइम पे आ जाना, मेरा ये काम कर देना, तो आप क्या कहोगे? मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। तो आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे मैं कोशिश करूंगा, आप क्या बोलेंगे? आई विल ट्राई। इसका मतलब है मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज रिप्लेस इट, इसे बदल दो। जैसे आप कोई पेन लेके आए, वो चल नहीं रहा, तो आप शॉपकीपर पे पास जाके उसे क्या कहोगे? ये नहीं कहोगे कि इसे बदल दो, आप क्या कहोगे? रिप्लेस इट। आप क्या बोलोगे? रिप्लेस इट, इसे बदल दो। नेक्स्ट, स्टे अवे। जैसे आपके पास कोई डॉगी आ गया, आप उसे कहते हो कि भाई दूर हो जाओ, दूर हट जाओ, या किसी को कहते हो मुझसे दूर हो जाओ, तो उसको आप आज के बाद दूर हो जाओ की जगह पे क्या कहोगे? स्टे अवे। दूर हो जाओ की जगह का इंग्लिश वर्ड क्या है? स्टे अवे। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज कम अलोंग, मेरे साथ चलो। जैसे आप किसी बच्चे को कहते हो कि चलो भाई मैं पार्क जा रहा हूँ, कम अलोंग विद मी, चलो मेरे साथ चलो। तो आज के बाद चलो मेरे साथ चलो की जगह यू विल से कम अलोंग, मेरे साथ चलो, कम अलोंग विद मी। नेक्स्ट, कम ऑन टाइम, टाइम पर आना। जैसे कोई कहता है कि भाई आप टाइम पर आना, नहीं तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। किसी बच्चे को जैसे स्कूल में कहते हैं कम ऑन टाइम, अगर आप टाइम पे नहीं आओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो टाइम पर आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। अब जैसे बच्चा सुबह उठता है, आप उसको कहते हैं कि अपना बेड बनाओ, फटाफट जल्दी बिस्तर उठाओ अपना स्कूल जाने से पहले, तो उसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? मेक योर बेड या मेक द बेड। बच्चे को आप क्या कहोगे? मेक योर बेड। और वैसे बिस्तर उठाने को या ठीक करने को हम क्या कहते हैं? मेक द बेड, मेक द बेड। बिस्तर उठाओ, बिस्तर ठीक करो, उसको इंग्लिश में कहते हैं मेक द बेड। अब आप बच्चा सुबह उठता है, आप उसको क्या कहते हैं? चलो जल्दी से नहा लो, स्कूल जाना है, तो उसको आप क्या कहोगे इंग्लिश में? नहा लो की जगह पे आज के बाद आप क्या यूज करोगे? टेक बाथ। क्या वर्ड यूज करोगे? टेक बाथ। बाथ मतलब नहाना, टेक बाथ। अब जैसे होता है ना, कोई रफ लैंग्वेज बोलता है, गाली बोलता है, लड़ाई हो जाती है, ऊंचा ऊंचा बोलता है, तो आप क्या बोलोगे? गाली मत दो। तो गाली मत दो की जगह आज के बाद आप क्या इंग्लिश में बोलोगे? डोंट एब्यूज। एब्यूज मतलब रफ लैंग्वेज बोलना, हार्ड वर्ड्स, हार्श वर्ड्स बोलना, गंदी लैंग्वेज बोलना, गाली देना। तो उसकी जगह पे आप गाली मत दो की जगह पे इंग्लिश वर्ड क्या यूज करोगे? डोंट एब्यूज, डोंट एब्यूज। आप जैसे टीचर को कहते हो कि टीचर कह रही है कॉम्पिटिशन में आपको नहीं भेजेंगे, आप बच्चा कहता है नहीं मैम मुझे एक चांस दो, एक मौका दो, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, तो बच्चा क्या बोलेगा टीचर को? गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस, कि मुझे एक मौका दो, मैं एक अच्छा परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो। अगर टीचर कहती है कि आपने ये सारा काम गलत किया है, इसको दोबारा करो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? डू इट अगेन, डू इट अगेन। किसी काम को दोबारा करने को हम क्या बोलते हैं? डू इट अगेन। जैसे हम किसी पार्क में जाते हैं, बहुत अच्छे ऐसे फ्लावर्स दिखते हैं या छोटा बच्चा दिखता है, तो हम कहते हैं ना कि कितना सुंदर बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ स्वीट,
हाउ स्वीट, कितना प्यारा है बच्चा, कितना प्यारा है, ये पार्क कितना, ये फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, तो आप बोलोगे हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। अब जैसे बच्चे बातें कर रहे हैं, टीचर गुस्सा करते हैं कि भाई सब अलर्ट होके बैठ जाओ, जागरूक हो जाओ, बातें मत करो, तो उसको आप क्या बोलोगे? बी अटेंटिव, जागरूक हो जाना, अलर्ट हो जाना, अलर्ट हो जाओ, बातें मत करो, उसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? बी अटेंटिव। या टीचर कंप्लेन करती है तो बातें ही करता रहता है, बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है क्लास में, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कि द चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव। बी अटेंटिव, अलर्ट होना मतलब अटेंटिव होना, जागरूक होना। अब जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि इसमें तो कुछ कोई खास बात नहीं है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग स्पेशल। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई घर पे आता है, कहता है कि भाई आज तुमने क्या खास बनाया है खाने में, तो कोई कहता है कि नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल मतलब कुछ मैंने खास नहीं बनाया, वही सिंपल बनाया है जो हम हमेशा बनाते हैं। तो ये हो गए मेरे 16 सेंटेंसेस आज के। तो नेक्स्ट 16 सेंटेंसेस मैं आपको अभी आगे और बता रही हूँ। So the next sentence for the day is you are a cheater। जैसे कहते हैं ना, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे चीटिंग करी है, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। आपस में हम दो बंदे एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसको तुम धोखेबाज हो, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू आर अ चीटर, यू आर अ चीटर। अगर वो कहता है यार मुझे मत दोष दो, ये तो तुम्हारी गलती से हुआ है एक्सीडेंट, मैं तो धीरे ही चला रहा था, या कोई भी बात है कि इसका ये गलती का दोष मुझे मत दो, मेरी वजह से ये नहीं हुआ। सो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी। ब्लेम करना मतलब दोष देना। अब जैसे टीचर कहती है जल्दी से सब बच्चों ये मैं नोट्स दे रही हूँ, आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में, उसको जॉट डाउन कर लो, उसको आप क्या कहोगे? राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, इसको लिख लो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट इट डाउन। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कहते हो यार मैं तो बहुत परेशानी में हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में कोई बीमार है, या मुझे कुछ पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन अ ट्रबल, मैं मुश्किल में हूँ किसी भी रीज़न से। तो आप ये नहीं कहोगे मैं परेशान हूँ। कोई कहेगा क्या बात हो गई, बहुत दिनों से तुम आए नहीं, तो वो कहेगा मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में आज के बाद ये नहीं कहोगे मैं परेशान चल रहा हूँ, आप क्या बोलोगे? आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ या मुझे कुछ प्रॉब्लम है। अगर टीचर्स या कोई भी बोलता है, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को अपना टाइम वेस्ट मत करो, टीवी मत देखो, समय बर्बाद मत करो, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अब जैसे कोई कहता है बच्चा 10 बज गए कि भी मुझे तो नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग स्लीपी। जब कोई भी बड़े या छोटे कोई भी कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तो उसको इंग्लिश में बोलोगे आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। अगर कोई किसी को जॉब में है, कोई बॉस बोलते हैं अपने सबॉर्डिनेट को या किसी को भी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, या तुमने ये इसमें बहुत अच्छा किया, या कोई टीचर किसी बच्चे को कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा टेस्ट में परफॉर्म किया, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डिड अ गुड जॉब, यू डिड अ गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट, अगर कोई बहुत सीरियस होता है या कोई कहता है यार मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ, जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है आई कैन रीड योर फेस। मतलब इसका होता है कि मैं आपके फेस से ये जज कर सकता हूँ कि आप बहुत परेशान हो या आप खुश हो, आपके एक्सप्रेशन से मैं आपका चेहरा पढ़ सकता हूँ, जैसे आप हिंदी में बोलते हो। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई कैन रीड योर फेस, मैं आपका चेहरा पढ़ सकता हूँ, मतलब कि आपके एक्सप्रेशन से मैं ये फील कर सकता हूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है, यू आर हैप्पी या आप बहुत परेशान हैं, तो आई कैन रीड योर फेस। अगर आपको किसी पैसे की तंगी, आप किसी से मांगते हो पैसे की, मुझे कुछ पैसे दे दो, तो आप क्या बोलोगे? आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई नीड सम मनी। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप हिंदी में जैसे बोलते हैं जबान संभाल के, कोई ऊंचा बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है, आप कहते हैं ना जबान संभाल के, ऊंचा मत बोलो, रफ लैंग्वेज मत बोलो, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के। तो जबान संभाल के की इंग्लिश क्या है? माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज।
अगर आप कहते हो किसी टीचर को मुझे एक मौका दो, मैं अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस, कि मुझे एक चांस दो और मैं आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो ये आज की 27 सेंटेंसेस हुए हैं। आज मैं आपको 30 टोटल सेंटेंसेस बताऊंगी, तो 3 और सेंटेंसेस मैं बताऊंगी और आप इन सबको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप चेक कर सकते हैं और आप उसको एक रजिस्टर में लिख के सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट बार्क। जैसे कहते हैं ना कुत्ता भौंक रहा है, या तो डोंट बार्क, या कोई बहुत ऊंचा ऊंचा बोलता है तब भी हम एक स्लैंग सा होता है बोल देते हैं डोंट बार्क, मतलब कि फालतू मत बोलो। उसमें भी बोलते हैं डॉग बार्क कर रहा है, बाहर भौंक रहा है, डोंट बार्क, कुत्ते को कहते हैं भौंको मत, डोंट बार्क। डोंट शाउट, चीखो मत। जब हम कहते हैं किसी को कि तुम चीखो मत, धीरे बोलो, तो डोंट शाउट। डोंट शाउट का मतलब चीखो मत। अब जैसे आप सोने जा रहे हो, आप कहोगे कि भाई लाइट्स बंद कर दो, तो लाइट्स बंद कर दो की जगह आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। सो ये आज मैंने आपसे 30 सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं। आप इसको प्लीज नोट डाउन करके रजिस्टर में उसको अगेन एंड अगेन आप रिपीट करेंगे और आप उसको डेली लाइफ में अपने लेके आएंगे, यूज करेंगे, तभी आप यूज टू हो जाएंगे। तो हिंदी की जगह पे आप धीरे स्लोली एंड स्टेडली इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ स्विच ऑन हो जाएंगे। एंड ये लैंग्वेज बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इज जस्ट अ प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस यू हैव टू बिगिन फ्रॉम योर होम ओनली। अपने घर से ही स्टार्ट कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में पेरेंट्स के साथ, और आप देखेंगे कि स्लोली एंड स्टेडली 1 मंथ के अंदर आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आप एक रजिस्टर बना लीजिए और जो जो मैं डेली क्लासेस ले रही हूँ उनके सेंटेंसेस नोट डाउन करते जाइए और सोने से पहले 15 मिनट्स डेली आप उनको रिवाइज कीजिए। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।